नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन महीना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बुरी तरह से कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनकी पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी मांग भरती है, उसकी पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही होता है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों में मॉडल बनने की होड़ ने इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारी गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं, उसी तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से सिंदूर को टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक के सीधे में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों की पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपने सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, ऐसी औरतों के पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और समाज में उनकी छवि और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांगकर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और का बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी की बिंदी या किसी का सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति के जीवन में वही दुख और तकलीफ आने लगती हैं जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद दे देती हैं। तो इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों से मांगकर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है
कि सिंदूर लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक के सीधे में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज़ सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगा कर रखें। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि तीज त्यौहार के मौके पर या करवा चौथ के मौके पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है तो उसकी पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई न कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार माता सीता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों न वहाँ अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लें और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी तपस्या के जागृत हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा बाकी लोगों से पहले ही हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहिता के लिए सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक होता है और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती हैं जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज करती हैं। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनकी पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए सिंदूर भरने की यह नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।